हेलो गाइज, आई एम शीतल सिंह। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास मतलब हमारे भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत, प्राच्य आंग्ल विवाद, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, हंटर शिक्षा का आयोग, शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव, जो शिक्षा हमें मिल रही है वह शिक्षा हमें मिली कैसे, पहली विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहाँ पर था, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये सब कहाँ पर था, प्राचीन काल गुरुकुल आश्रम बौद्ध मठों, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, तो ये सब का निर्माण कैसे हुआ। भारत के अतीत का प्रकाश डालिए। एशियाटिक रिसर्च, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 1774 में मध्यकाल में मदरसा कलकत्ता में खोला गया। वारेन हेस्टिंग ने खोला 1781 में। 1784 में विलियम जॉन्स हेस्टिंग्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी। अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पे शासन स्थापित कर लिया। मेरा कहना है कि अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए। ऐसी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि मैट्रिक लेवल पे होता है, मध्य विद्यालय, विश्वविद्यालय, तो वो सब की पढ़ाई दो भागों में बांट दी गई, उच्च सदन, निम्न सदन। मतलब कि उन लोग हमारे यहाँ की बुक्स जो भी निकाले गए थे कालिदास पे, भगवत गीता, उपन्यास, ये सभी चीज़ों को उन लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना चाहते थे। और वो सब शिक्षा किसको देना चाहते थे? जो उच्च सदन के लोग रहते थे उनको देना चाहते थे। फिर उन लोग को बोला गया कि तुम लोग पढ़कर निम्न सदन के लोगों को शिक्षा देना। तो मैं आज बात कर रही हूँ वही। अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित कर लिया। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वहाँ की दीवानी अधिकार भी मिल गए। वह अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते थे। उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत का अध्ययन। विल्किंस भगवत गीता नवंबर 1784 में संस्कृत से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते थे। हितोपदेश 1787, अभिजन शकुंतलम 1789, गीता गोविंद 1792 में जोश। तो जितना भी अनुवाद है अंग्रेजों को सत्ता स्थापित करनी थी तो उसका संस्कृति कल्चर को वह जानने की कोशिश की। हमारे कल्चर को जानने की कोशिश की अंग्रेज लोग। अगर हमारे कल्चर को जानेंगे तभी तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी। कोशिश की। और अगर साहित्य का अध्ययन कर ले तो उसके कल्चर को जान जाएंगे। अगर वो अध्ययन कर लेंगे तो हमारे कल्चर को जान जाएंगे। इसलिए एशियाटिक सोसाइटी को बना दिया था। 1774 में जितना भी उपन्यास और किताबें उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों को संस्कृत आती नहीं थी, बिल्कुल नहीं आती थी। बट उन लोगों को इंटरेस्ट था हमारे भारत के उपन्यास को पढ़ने का और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। उसके इंग्लिश में अनुवाद किया, ट्रांसलेट की, संस्कृति को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। भारत के अतीत को प्रकाश, एशियाटिक रिसर्च। उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत का अध्ययन। विल्किंस भगवत गीता नवंबर 1784 में संस्कृत टू हिंदी। हितोपदेश 1787, अभिज्ञान शकुंतलम 1789 में जोश, गीता गोविंद 1792 में। शिक्षा का विकास वारेन हेस्टिंग्स 1781 में किया। 1813 में 1 लाख शिक्षा के लिए खर्च किए गए, जो चार्टर एक्ट बनाया गया। अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत मतलब कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाए, वह इंग्लिश होगी या क्या? तो इंग्लिश में ब्रिटिश लोग चाहते थे। आम्ल प्राच्य विवाद, आंग्ल आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए। जो भाषा हो वह अंग्रेजी भाषा हो, ठीक है, अंग्रेजी भाषा हो, टेवेलियम और मैकाले। प्राच्य विवाद, जो भाषा हो अंग्रेजी भाषा हो, ठीक है, मतलब उन लोगों के, ब्रिटिश लोगों की थी आंग्ल, जो भाषा इंग्लिश भाषा। और प्राच्य विवाद, जो शिक्षा हो वह हिंदी हो और उसमें देश भाषा हो।